सीजेआई बीआर गवई के सामने हंगामा। सीजेआई के सामने जूता फेंकने की कोशिश। किशोर नाम के आरोपी को हिरासत में लिया गया। पेशे से वकील है आरोपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सीजेआई के सामने जूता फेंकने की कोशिश की गई। सीजेआई बीआर गवई के सामने हंगामा हुआ। एक शख्स ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। किशोर नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पेशे से वकील बताया जा रहा है आरोपी। पुलिस ज्यादा जानकारी जुटा रही है। इसकी मंशा पता की जा रही है कि आखिर ये हरकत इसने क्यों की। सीजेआई के सामने जूता उछाला। संभल के गैसुलवरा मस्जिद को ध्वस्त करने का काम फिर से शुरू हो गया है। हैमर मशीन से ड्रिल करके अवैध मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने के लिए एक हैमर का इंतजाम किया। और आपको बता दें, राया बुजुर्ग इलाके में अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 4 दिनों का समय दिया था, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि धान कटने का सीजन है, पर्याप्त मजदूर नहीं मिल रहे, इसीलिए देरी हो रही है। अभी आपके सामने देखो हैमर चलवा रखा है, समझे। कल तुम्हारे सामने जेसीबी भी चलवाई थी। अभी जो है थोड़ा हैमर का काम निबट जाएगा तो आदमी लगाएंगे जो है, तो जैसे भी संभव होगा उसे हटाएंगे। 4 दिन का वक्त तो आज खत्म हो गया है, 5-5 दिन अब क्या साहब, कहना है प्रशासन का? अब साहब 4 दिन का वक्त तो खत्म हो गया। बताओ, धान कटाई चले, लेबर मिल नहीं पा रही है, समझे। बिल्डोजर से बात करिए अभी भी, अगर जेसीबी मिल जाती है तो आज जेसीबी फिर चलवाएंगे। संभल के राया बुजुर्ग की गौसुलवरा मस्जिद को हटाने का फिर से काम शुरू हुआ है। प्रशासन के आदेश पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल में कोर्ट ने इस संबंध में इस मस्जिद को तलाक ज़मीन पर पाया था और इसको हटाने का ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। 4 दिन का मस्जिद कमेटी को वक्त दिया गया था, मगर मस्जिद का करीब 80% से भी ज़्यादा हिस्सा भी खड़ा हुआ है। हालांकि कल मस्जिद कमेटी ने स्वयं पहल कर यहाँ पर जेसीबी से मस्जिद को हटवाने का काम शुरू किया, लेकिन जेसीबी खराब हो गई। इसके बाद काम बंद हो गया। वहीं अब मस्जिद कमेटी ने हैमर की व्यवस्था की है। एक हैमर से इसके लिए मस्जिद को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा साहब वो तस्वीर दिखाएं। ये मस्जिद के गेट के बराबर का हिस्सा है जिसके लिए गिराया जा रहा है हैमर यहाँ पे। हालांकि कमेटी का कहना है कि कटाई का वक्त एक ही हैमर मिला है, तो मस्जिद कमेटी के सहयोग से इस मस्जिद को संभल से हटाया जा रहा है। इसमें हालांकि वक्त लगेगा, लेकिन मस्जिद को हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। दरअसल में संभल में ज़मीनों पर अवैध कब्जों को लेकर तमाम सारे ऐसे मामले आए थे जिसमें धर्मस्थल भी बनाए गए थे। संभल में इससे पहले 2 मस्जिदों को प्रशासन ने हटवाया था, एक दरगाह को पीछे हटवाया था। वहीं अब कोर्ट के आदेश पर इस गौसुलवरा मस्जिद को भी हटाने का काम हो रहा है। हम राय बुजुर्ग गाँव में मस्जिद के ठीक सामने हैं, जहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद हैं और निर्माण को हटाने का काम हो रहा है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि यूपी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, दलितों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है जहां पर अपराध बढ़े हैं, जहां पर बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं। दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ है और अपराध बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। जो रिपोर्ट, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हो, वो ज़मीनी हकीकत नहीं है। अपराधियों पर योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई से अपराधी थाने में सुधार की कसम खाने को मजबूर हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद के लोनी थाने में कुख्यात लुटेरे और स्नैचर पुलिस की मौजूदगी में हाथ उठाकर अपराध नहीं करने की शपथ ले रहे हैं। पुलिस ने कुल 29 अपराधियों को तलब किया, जिनमें से 22 लोगों ने सुधरने की शपथ ली। बाकी 7 अपराधियों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया जा चुका है। सीएम योगी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र से लेकर लैपटॉप और महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान भारत की संस्कृति है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शांति और सौहार्द के लिए दुनिया को सनातन के पास आना पड़ेगा।
तो छात्र छात्राओं को सीएम ने प्रमाण पत्र दिए, लैपटॉप बांटी, सिलाई मशीन दी, पौधारोपण किया। वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने यहां गौशाला का निरीक्षण भी किया। शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और सनातन धर्म को बचाना है तो हमें संस्कृत की शरण लेनी ही पड़ेगी, संस्कृत को माध्यम बनाना पड़ेगा। लखनऊ से खबर है, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर यूपी में भी रोक लग गई है। कफ सिरप के आयात निर्यात पर पूरी तरह से रोक टोक। टेस्टिंग संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश। संस्थानों से कफ सिरप के लिए जाएंगे सैंपल। लखनऊ की लेबोरेटरी में जांच होगी। प्रदेश के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। औषधि विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश जिस कफ सिरप को लेकर के देश में विवाद छिड़ा है, बच्चों की अस्वाभाविक मौत हुई है, बहुत ही दुखद है। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसे कफ सिरप को नहीं खरीदा है और मैंने एडवाइजरी भी जारी की है पूरे प्रदेश के नागरिकों को कि ऐसे कफ सिरपों से बचें, बिल्कुल ना उनका उपयोग में बच्चों के लिए करें। और कल ही औषध नियंत्रण विभाग ने इसको उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। तो यूपी में भी एहतियात के तौर पे बड़ा कदम उठाया जा रहा है और कदम ये कि कफ सिरप्स की लेबोरेटरी में जांच होगी। और सीधे अब आपको